जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्रों, आज मैं आपको आशा भगवती का व्रत कथा सुनाती हूँ। इस व्रत को हम आसोज बद्दी अष्टमी से आसोज सुदी एकम तक रखते हैं और 8 वर्ष तक इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में पूजा में माता भगवती की पूजा होती है। तो मैं आपको ये सब बताऊंगी आज और इसकी कथा भी सुनाऊंगी। आशा भगवती की पूजा में आश्विन बदी की अष्टमी से आशा भगवती की पूजा शुरू कर एक पाटे पर 8 कुणा से गोबर माटी का चौका देवे, पीछे 8 कुणा पर और बीच में 8 रोली मेहंदी और काजल की टिक्की देवे, पीछे 9 जगह 8 गेहूं का दाना, 8 धूप, 8 चिटकी, 8 पीसा, एक सुहानी बिना नमक की, एक फल चढ़ावे और 9 जगह एक दियो चासे 8 गेहूं का दाना लेकर आशा भगवती की कहानी सुने। ई तरिया ही आसो सुदी एकम तक पूजा करे। एकम के दिन व्रत करे। ई दिन पूजा तो रोज की तरह ही करे, सिर्फ सुहानी 9 कुणा पर 4 मिट्टी और 4 बिना नमक की सुहानी का बाणों काट कर अपनी सासू माँ या ब्राह्मण को पगला कर देवे और खुद भी खाना खावे। 4 मिट्टी 4 बिना नमक की सुहानी दूध फल खावे। ई तरिया ही 8 बरस तक इस व्रत को करे और आशा भगवती का ये व्रत 9वें वर्ष में उज्जमन कर देवे। उज्जमन करने के लिए हमें व्रत इसी तरह करना चाहिए। अमावस्या के तक इसी तरह व्रत कर पूजा करे। एकम के दिन पूजा कर 8 सुहाग पिटारी तो ब्राह्मणियों को और 1 सासू जी ने देवी। सुहाग पिटारी मंगला गौरी को उसी तरह करे, सिर्फ 4 मिट्टी और 4 बिना नमक की सुहानी और घाल 8 सुहागिन ब्राह्मणों ने जिमावे और एक सुहाग पिटारी दक्षिणा देकर पगा लाग देवे सासू जी ने। सुहाग पिटारी और दक्षिणा देने के बाद व्रत खोले और हर साल की तरह ही व्रत कर भोजन कर लेवे। इसी तरह उज्जमन होता है। अब मैं आज आपको आशा भगवती की कहानी सुनाती हूँ कि इस व्रत के करने से क्या होता है। इस व्रत में हमारे सभी दोषों का नाश होता है। तो हमें इस व्रत की कथा सुनते हैं। आशा भगवती की कहानी। एक हिमाचल राजा था। वह 2 लड़कियां थी, एक को नाम गोरा, एक को नाम पार्वती थो। एक दिन राजा अपनी दोनों लड़कियां ने बुलाकर पूछो कि भाग को खाओ हो। पार्वती बोली कि मैं तो मेरे भाग को ही खाऊं हूँ और गोरा बोली कि मैं थारे भाग को ही खाऊं। राजा ने ब्राह्मण ने बुलाकर बोलिया कि पार्वती तानी भिखारी और गोरा तानी राजा वर ढूंढो। ब्राह्मण गोरा तानी तो ईश्वर जी ने नारियल दे दियो और पार्वती तानी शिव जी बुढ़ा भिखारी का वेश में बैठा था, नारियल दे दियो। पीछे गोरा की बारात आई तो खूब खातिर करी, धूमधाम से ब्याह करियो, बहुत सारो धन दियो। पार्वती की बारात आई तो कुछ भी कोनी खर्चियो, सिर्फ कन्यादान दे दियो। शिवजी पार्वती ने लेकर कैलाश पर्वत पर जाने लागियो। रास्ता में जट भी पार्वती जी पैर रखती बट ही डूब जल जावे। शिवजी पंडित ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है। जद वे बोलिया कि पार्वती जी और इना की भाभियां आशा भागवती का व्रत करती, वह तो आपके पीरा में जाकर व्रत उज्जमन कर दियो। पार्वती जी कोनी उज्जमन करियो, ये भी आप के पीर में जाकर उज्जमन करसी तो इनको दोष मिट जासी। शिवजी बोलिया कि आपा पीरा चाला कर थारो उज्जमन करिया देवांगा, खूब गाजा बाजा से चालांगा, नहीं तो बिन
के बेरो पटगो की पार्वती जी ने इतना सुख है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा पहन कर चाल्या। आगे गया तो एक रानी के बच्ची होने वाली थो। बहुत भीड़ हो रही थी। पार्वती जी पूछा कि इतनी भीड़ कहाँ हो रही है। शिव जी बोलिया कि रानी के बच्चों होने वालों है तो बहुत दुख पावे है, जी कैसे हो रही है। पार्वती जी बोलिया कि टाबर होने से इतनी तकलीफ होवे सो मेरी तो कुख बांध देवू। शिव जी बोलिया कि मत ना बंधवा, नहीं तो बहुत पछतावेगी। आगे ने गया तो एक घोड़ी की बच्ची होने वालों थी। पार्वती जी देखियो तो औरू बोलिया कि टाबर होते मैं इतनो तकलीफ होवे सो मेरी तो कुख बांध दियो। शिव जी बहुत समझाया पर पार्वती जी हट पकड़ लियो। बोलिया कि मैं तो कुख बंधा कर ही अठ से चलूंगी। शिव जी उन्ना की कुख बांध दी। बठी ने गोरा आपके सासरे में बहुत दुख पाती। शिव जी पार्वती जी खूब सज धज कर पीरा पहुंचा। परा पार्वती माँ बाप पहले तो उनने पहचाने ही कोने, फिर देखकर बहुत राजी होया। बाप पार्वती जी ने पूछो थे कि के भाग को खाओ हो। पार्वती जी बोला कि मैं तो मेरे ही भाग को खाऊं हूँ, जद ही इतनो राज करूँ हूँ। पीरा में भाभियाँ आशा भागवती का व्रत उज्जमन करी थी। उन्होंने देखकर पार्वती जी बोलिया कि मेरे भी उज्जमन की तैयारी हो जावे तो मैं भी व्रत उज्जमन देऊँ। भाभियाँ बोली कि थारे की चीज की कमी है। शिव जी ने बोलता ही से तैयार कर देगू। पार्वती जी अपनी दासी ने बुलाकर बोलिया कि शिव जी कुआं की पाल पर बैठा है, उन्होंने जाकर कह दे कि पार्वती जी आशा भगवती का उज्जमन करसी सो तैयारी करनी है। दासी शिवजी ने जाकर कह दी। शिवजी ने 1.25 करोड़ को मुंदड़ो दियो और बोलिया कि इससे तैयारी कर लो। पार्वती जी मुंदड़ा से बहुत सारी तैयारियां कर ली। 8 सुहाग पिटारी जिन्ना में तियल गहना पोली नथ चूड़ा रोली मेहंदी हिंगलू मैन काजल टिक्की तर्पण दर्पण कंघी और सुहानी घाल कर बनाई। एक सुहाग पिटारी सासू जी की बनाई। भाभियाँ देखी तो बोली आपा तो महीनों से तैयारी करा हाँ, जद भी इतनी तैयारी कोनी हुई, ये तो जरा सी देर में सब कर ली। सब कोई खूब ठाट बाट से उज्जमन करियो। शिवजी पार्वती जी ने कहियो कि अब आपा चाला। जब ससुर जी शिवजी ने जीमण बुलाया। शिवजी खूब गहना कपड़ा पहनकर छोटो सो रूप धरकर गाजा बाजा से जीमण आयु। ससुर जी बहुत सारी रसोई बनवाई। शिवजी ने देखकर सारी दुनिया बोली भिखारी देख कर दियो तो, पण पार्वती जी तो आपके भाग से राज करे है। शिवजी जीमण लाग्या तो सारी रसोई खत्म कर दी। पार्वती जी के लिए कुछ भी कोनी छोड़ियो। साग को उबालो 2 पिंडियों पड़ियो तो भी नहीं खाकर पानी पीकर बैठकर पाछा चाले। रास्ता में धूप पड़गी सो घास के बीच बैठ गया। शिवजी पार्वती जी ने पूछा कि थे के खाकर आया हो। पार्वती जी बोलिया थे खाया सो मैं ही खाया। थोड़ी देर में पार्वती जी गाज के बीच सोगा। शिवजी उन्ना की पेट की रखनी उतार कर देखो तो साग को पिंडियो पड़ियो पानी पड़ियो। पार्वती जी उठ्या तो शिवजी औरू पूछिया थे के खाकर आया। बोलिया थे खाया सो मैं ही खाया। शिवजी ने हंसी आई। बोलिया थे तो साग पानी पीकर आया हो, मैं थारी पेट में ढकनी उतार कर देखी थी। पार्वती जी बोलिया महाराज थे मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन आगे ने कोई का मत करियो। महे सासरे की बात पीहर में और पीहर की बात सासरे में राका हाँ। सो आगे ने चालिया तो रास्ता में धूप सूख गई थी, जिनकी पाची हरी होगी। शिवजी सोचा कि दोष तो मिट गो और आगे ने गया तो
घोड़ी ब्याई के पास बच्चों खेल तो शिवजी बोलिया कि या वाई घोड़ी जो बच्चो होयो जिको दुख पावे थी जट थे खूक बंधवाया था। पार्वती जी बोलिया महाराज मेरो तो खूक खोलो। शिवजी बोलिया अब कया खुशी, मैं थाने पहले ही मना करियो तो और आगे गयो वो वाई रानी जलवा पूजन जावे थी। पार्वती जी पूछा कि यो के होवे। शिवजी बोला या वाई रानी जिके दुख पावे थी इक लड़को होयो सो जलवा पूजन जावे। उन्हें देखकर पार्वती जी बोलिया मेरी तो कूक खोलो। एकदम हट कर लियो। जद शिवजी जादू के बटुक में से मेल कर गणेश जी बनाकर पार्वती जी ने दियो। सारा नेग करवाया, जलवा पुजवाई। पीछे पार्वती जी सारी नगरी में हेलो फिरवायो कि सुहाग बातों की जितनी छोटी दुनिया थरी जी को तो भाज भाज के बहुत सो सुहाग लेगी। ब्राह्मण बनियाणी श्रृंगार करन में लागी तो देरी होने से सारो सुहाग बटगो। वे आई तो शिवजी बोलिया कि इना तो सुहाग देनो ही पड़सी। जद पार्वती जी नुआ में से मेहंदी, मांग में से हिंगलू और टिक्का में से मोली रोली, कोया में से काजल काढ़ियो और चिट्टी आंगड़ से छाटू दियो। सारी नगरी पार्वती जी की जय जयकार करने लगी। पार्वती जी सो सबने सुहाग दियो, भी सो माहने भी दियो। कहता सुनता हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। तो ये थी मेरे प्यारे भाइयों बहन आशा भगवती की कथा। इस कथा के सुनने मात्र से सभी आशाएं पूर्ण होती है और इस व्रत को करने से, पूजा करने से, कथा सुनने से हमारे जीवन के समस्त दोष मिट जाते हैं और माँ भगवती हम पर प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति देती है। तो हमें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर ये व्रत नहीं कर सकते तो हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।